हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो संस्कृत का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 क्वेश्चन करना रहता है। आपके एग्जाम में टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे और आपको 2 करना रहेगा। उसमें से आप जो 2 जानते हैं वो कर सकते हैं, आपको वो 2 क्वेश्चन को करना रहेगा और 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर के रहेंगे, यानी 4 नंबर कुल रहेगा। आपको 4 नंबर मिलेगा संस्कृत में। 2 क्वेश्चन अगर आप करेंगे, 4 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करेंगे, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूं कि ताकि आप इन 5 प्रश्नों को अच्छे तरीके से कवर कर लें, अच्छे तरीके से तैयार कर लें, तो आपका अच्छे से अच्छा नंबर आ जाए हिंदी में। क्योंकि जो अंतिम समय है उसे आपको अच्छे तरीके से यूज करना है, ज़्यादा फालतू की चीज़ों को नहीं पढ़ना है, बस महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ना है। क्योंकि 16 तारीख अब ज़्यादा दूर नहीं रह गया, बस 2 दिन बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर कर ही एग्जाम में जाना है। सिर्फ 5 प्रश्न, अगर ये 5 प्रश्न आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मेरा वादा है ये संस्कृत की एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे और 4 नंबर आपका आराम से पक्का हो जाएगा, बिल्कुल आराम से। बस आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लें बस। और छोटे छोटे प्रश्न, ज़्यादा लंबे प्रश्न भी नहीं आते हैं संस्कृत में, और जो नहीं जान पाते वो छोड़ आते हैं, 4 नंबर उनका वैसे ही छूट जाता है। मेरा वादा है आप अगर इन प्रश्नों को तैयार कर लें तो 100% आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। तो बिना किसी देरी के मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आप एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से देख लीजिए, अच्छे तरीके से लिख लीजिए और अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। इन 5 प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से तैयार कर कर ही एग्जाम में जाइए। तो चलिए देखते हैं अपने पहले प्रश्न को। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि वाराणसी कस्या नदा कूले स्थिता। तो आपको ऐसे ही वहाँ पर प्रश्न को नहीं डालना है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसलिए मैंने प्रश्न को लिया है। आपको वहाँ पर केवल आंसर डालना है, उत्तर नंबर 1, उत्तर नंबर 2, जो भी हो आपको ऐसे करके वहाँ पर डालना है। आपको प्रश्न नहीं डालना है, ताकि आपका जो समय हो ज़्यादा बेकार ना जाए, ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो आपको समय को बहुत बचाना, अच्छे तरीके से कॉपी को लिखना है। तो आपको वहाँ पर सिर्फ आंसर डालना है। तो आपको लिखना है वाराणसी गंगाया कूले स्थित। वाराणसी जो हमारा है वो गंगा किनारे स्थित है। तो आपको ऐसे ही वहाँ पर डालना है। और कहाँ पर ये बिंदी लगेंगी आपको भी ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप ऐसे ही लिख कर चले आए तो आपका 2 नंबर का एक उत्तर रहता है, तो आपका 1 ही नंबर मिलेगा। तो आपको भी ध्यान में रखना है। फिर हमारा दूसरा है कि वीर वीरः केन पूज्यते। तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वीरः वीरेण पूज्यते। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि तीसरा प्रश्न हमारा चंद्रशेखरा का असीत। चंद्रशेखरा का असीत, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर आप ऐसे लिखेंगे चंद्रशेखरा एकः। देखिए यहाँ पर ये बिंदी रखना आप नहीं भूलेंगे। एकः प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता असीत, देशभक्ता असीत आपको भी ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको वहाँ पर लिखना है। इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और याद कर लीजिए। 5 प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न, आप 2-3 बार इसे रिवाइज करेंगे, आपको आराम से तैयार हो जाएगा और आसानी से इसे याद कर लेंगे आप। फिर हमारा जो चौथा प्रश्न है, वाराणसी कैसा संगम स्थली असीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी विविध धर्मणाम संगम स्थली असीत। वाराणसी विविध धर्मणाम संगम स्थली असीत। तो आपको भी ऐसे ही करना है। फिर हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर, जो हमारा 5वां प्रश्न है कि कुत्र मरण मंगलम भवति। तो मतलब कहाँ मरना शुभ माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाराणस्य मरण मंगलम भवति, यानी वाराणसी में मरना शुभ माना जाता है। आपको भी ध्यान में रखना है। फिर बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी प्रश्न याद कर लेना है, क्योंकि छोटा सा प्रश्न इसलिए मैंने कहा इसे भी आप तैयार कर लें। तो ज्ञान कुत्र संभवति, ज्ञान कुत्र संभवति। तो इसका आंसर आप लिखेंगे ज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तो ये 6 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को एक बार देख लीजिए, 4 नंबर आपके आसानी से पक्के हो जाएंगे, आसानी से आप 4 नंबर पा जाएंगे। इसके अलावा एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा। आपके जो 4 प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें 2 आसानी से इसी से रहेंगे, ये मेरा 100% वादा है। इससे बाहर वो प्रश्न नहीं पूछेगा, आपको ये प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि ये लगातार जितनी बार भी पेपर हुए हैं इसमें से 2 क्वेश्चन आराम से मिलते हैं, आते हैं। तो आपको इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से तैयार करके रही एग्जाम में जाना है और अच्छी तरीके से इसे तैयार कर लेना है और लिख लेना है अपनी कॉपी में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।